तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड शेयर के ऊपर में, क्योंकि आज के सेशन में स्टॉक हमें लगभग 4% ऊपर उठता हुआ देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में लगातार हमें आज भी तेज़ी देखने को मिली और लास्ट 5 डेज़ में अगर बात करें तो लगभग स्टॉक हमें यहाँ पर 8.68% की यहाँ पर रिकवरी दिखाता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक यहाँ से तेज़ी दिखाता हुआ देखने को मिला है। अभी जो स्टॉक है लगभग 7 रुपीज़ 14 पैसे के करीब हमें यहाँ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और हालांकि अगर लो की बात करें तो लगभग यहाँ पे हमें इसका जो लो है वो लगता हुआ हमें देखने को मिला था, लगभग 6 रुपये 30 पैसे के करीब का लो लगता हुआ देखने को मिला था। और ये जो रिकवरी हमें देखने को मिली है ना दोस्तों, ये हमें देखने को मिली है न्यूज़ ड्रिवन, यानी कि एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जिस न्यूज़ की वजह से हमें ये तेज़ी आते हुए देखने को मिली थी, तो वो न्यूज़ भी हम देखेंगे। लेकिन अगर लास्ट 1 ईयर में देखें तो स्टॉक में हमें बहुत तगड़ा करेक्शन देखने को मिला है। 58% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। वोडाफोन आइडिया के लिए जो समस्याएँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो इसके लिए AGR का जो बकाया है, AGR का जो ड्यू है, यही सबसे बड़ी इसके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि कंपनी ने बोला भी था कि जो ये कंपनी है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बाद ऑपरेशनल नहीं रह पाएगी, क्योंकि इनके पास कैश नहीं है। क्या के शेयर उसमें जो हमें तेज़ी देखने को मिली थी उसके लिए एक न्यूज़ आई थी, तो वो भी हम देखते हैं क्या कारण था। तो यहाँ पर हमें मीडिया रिपोर्ट एक आती हुई देखने को मिली थी ट्यूसडे में, जहाँ पर उसमें ऐसा कहा गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर हमें इसका जो डेट है, वो जो AGR का जो बकाया है उसको ये क्षमा करने के लिए बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उसका जो कर्जा है वो माफ़ करने के बारे में जो है वो गवर्नमेंट सोच रही है। लेकिन यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने इशू किया है क्लैरिफिकेशन डिनाइंग एनी सच डेवलपमेंट। तो वोडाफोन आइडिया ने बिल्कुल सीरियस इस चीज़ को नकार दिया है कि अभी तक जो सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन नहीं आया है। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द अबव रिपोर्टेड मैटर। यानी कि जो न्यूज़ आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनका जो डेट है उसे माफ़ कर देगी, तो इससे रिलेटेड अभी जो वोडाफोन आइडिया ने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी डेवलपमेंट अभी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से स्टॉक अपने बहुत ही यहाँ पर लोवेस्ट लेवल के करीब हमें देखने को मिल रहा है। लगभग स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास ही घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। और सपोर्ट क्या रहे हैं वो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है 6 रुपीज़ का लेवल। यहाँ से अगर हमें इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो इसी प्रकार से आप देखेंगे जो स्टॉक है वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अभी स्टॉक एकदम अपने सपोर्ट के करीब में ही है। हो सकता है आगे हमें कोई न्यूज़ देखने को मिले या कुछ ऐसा कुछ देखने को मिले, क्योंकि अभी आप देखिए जो स्टॉक की यही हमें पैटर्न देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से अगर ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे जाता है, नीचे से फिर ऊपर जाता है, फिर हमें वापस से नीचे आता हुआ देखने को मिलता है, फिर इस प्रकार से जाता है, फिर से इसी प्रकार से ये नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से जो स्टॉक का पैटर्न है वो हमें देखने को मिल रहा है। कब से? लगभग हमें जुलाई 2021 से देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से स्टॉक ट्रेड कर रहा है इसी पैटर्न में। तो क्या ये 7 रुपये से जाकर अब सीधा 18 रुपये पहुँच जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मैं वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यानी कि जो भी इसमें जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो हमें वीकली टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रहा है, यानी लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो स्टॉक है वो 7 रुपये के करीब चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ हमें ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिल जाए जिससे ये जो स्टॉक है वापस से हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल जाए। ओके, वो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें नहीं देगा ना, तब तक स्टॉक में बड़े लेवल्स आना थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, और अगर एंट्री भी बनाए तो यहाँ पर बहुत ही लॉन्ग टाइम का यहाँ पर हॉराइजन रखना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ऐसे कुछ खास डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि जो अगर टेक्निकली बात की जाए तो यहाँ पे अगर स्टॉक जब यहाँ पे 10 रुपये के लेवल को तोड़ेगा, हालांकि अगर यहाँ पर चार्ट की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक अगर लगभग 8.5 रुपये के ऊपर निकलता है तो हो सकता है स्टॉक में हमें और ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अभी जो स्टॉक है वो आपको मैंने दिखाया कि किस प्रकार से एक चैनल में ही स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी जो स्टॉक है वो लगभग अपने सपोर्ट जोन के करीब ही चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमें न्यूज़ ड्रिवन देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूज़ से रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा हमें रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलता है। न्यूज़ पर काफ़ी रिएक्ट करता है ये स्टॉक। तो ये किसी भी प्रकार का बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।